Welcome friends. Today 9th of January, time is around 1:20 p.m. during the live market. Welcome to my YouTube channel Decoding Stock Market. तो कल जब हमने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था उसमें आप लोगों को बताया था कि कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है DTD, डायरेक्शन, टाइमिंग, डिसिप्लिन, वो ऑटोमाइज सिग्नल्स जनरेट करता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ कलर्स। जैसे कि रेड लाइट पे 3 रंग होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन मीन्स बाय, येलो मीन्स आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वेट करो टू एंटर द नेक्स्ट ट्रेड, एंड रेड मीन्स टू सेल आउट। अभी आज का जो बाजार है वो बाजार बहुत दिखने में अच्छा लग रहा होगा कि 200 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी, बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर है। अभी 400 है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुई है और हाई भी काफ़ी अच्छा लगाया है निफ्टी ने 18,141। बट डिस्पाइट दैट अभी 2023 हम 9 जनवरी को बैठे हैं, DTD ने कोई ग्रीन सिग्नल निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही जनरेट नहीं किया है। जो मेरा अपना अनुमान है 18,200 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाएगी शायद DTD सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। और अगर सेम हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,400 43,300 के ऊपर ही सिग्नल जनरेट होने की उम्मीद है मुझे। तो क्या करें फिर, ये सिग्नल्स हैं नहीं इंडेक्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 3 सालों का DTD के साथ, अगर मेरा मेजर इंडेक्स बाय में नहीं है तो मैं स्टॉक्स में बाइंग नहीं करता। रीज़न बड़ा सिंपल है कि कोई भी स्टॉक या अंडरलाइंग है और अगर वो स्पेशली निफ्टी 50 या मिड कैप का पार्ट है तो वो मोर और लेस निफ्टी के साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बाजार 300-400 पॉइंट डाउन है तो बहुत रेयर होगा कि कोई स्टॉक अप होगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा। तो आइए एक बार मार्केट की तो बात कर ही ली है कि 18,141 का हाई लगने के बाद भी अभी कोई बाय सिग्नल नहीं है, और बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो 42,716 का है। तो अभी तक कोई बाइंग नहीं है और मैंने पर्सनली 18,200 की कॉल्स सेल करी हैं 70 रुपये पे, और इस समय जो उसका प्राइस आ रहा है क्योंकि बाइंग जनरेट नहीं थी और मेरे को लग रहा है कि 18,200 के ऊपर ही DTD बाय देगा। सो सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि 18,200 की कॉल्स जो है वो सेल करनी चाहिए, जिसका हाई 71 है। लकीली मेरा एवरेज 65 का है और इस समय 39 रुपये ट्रेड हो रही है और थर्सडे तक की एक्सपायरी है। मैं हो सकता है आज ही अगर 30-32 रुपये है तो इंटरडे में प्रॉफिट बुक कर लूँ। अब एक बार हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की सेक्टर वाइज। जैसा कि मैंने सिग्नल के बेस पे यहाँ पे अपना एक पोर्टफोलियो होल्डिंग पे बना रखा है। ऊपर सबसे पहले बैंक्स हैं, तो जिस बैंक में ग्रीन सिग्नल है वो एक ही बैंक है आउट ऑफ 6 बैंक्स, विच इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का स्टॉप लॉस दिखा रहा है 930, करंट प्राइस है 953। तो अगर किसी को बाइंग करना है बैंकिंग पैक में तो ओनली 1 बैंक, एक्सिस बैंक। और सबसे ज़्यादा जिस बैंक की पिटाई हुई है वो है ICICI बैंक लास्ट वीक, जो कि नियरली 3.5% डाउन है फ्रॉम द क्लोज ऑफ लास्ट एक्सपायरी विच हैपेंड ऑन 29th ऑफ दिसंबर। तो बैंकिंग में सिर्फ एक विनर है इस समय, एक्सिस बैंक। स्टेट बैंक, कोटक, इंडस, HDFC, ICICI बैंक, ये सारे के सारे लाल निशान में है, यानी कि DTD का जो क्लियर व्यू है इन बैंक्स के ऊपर वो सेल है। तो जब मेजर 6 बैंक्स में 5 में रेड है दोस्तों और 1 में बाइंग है तो ऑब्वियस है कि निफ्टी बैंक जो है DTD पे हरे निशान में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर्स की। ऑटो में बाइंग जनरेट हुई है। नंबर 1 बायर जो है बना है आज का वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका स्टॉप लॉस DTD ने 1255 का दिया है। करंट भाव आपका चल रहा है 1307, तो 1307 और 1255 तो नियरली 55-60 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उतनी क्वांटिटी लेनी है कि क्वांटिटी मैनेजमेंट को ध्यान में रख के, अपनी कैपिटल को ध्यान में रख के, कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, और ये सिग्नल पूरे जनवरी का है इस समय, ये SL जैसे जैसे रिवाइज होता जाएगा मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल पे, टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए, जिसका लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। M&M के बाद जो सबसे नंबर 2 पे है ऑटो में वो है बजाज ऑटो, जिसका करंट भाव चल रहा है इस समय 3615 रुपये और जिसका स्टॉप लॉस है 3550। जी हाँ, करंट भाव है 3615, स्टॉप लॉस 3550। मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा स्टॉप लॉसेस और बाइंग प्राइसेस जो रिकमेंडेशन है।
तो डीटीडी का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है कि जब आपको बाइंग जनरेट कर देता है और आपको पता है निकलना कहाँ है, तो आपके पास सिर्फ दो चॉइस रह जाती है कि एक तो क्वांटिटी कितनी बाय करनी है और एंटर कब करना है। तो मैं हालांकि डीटीडी पे बाय जनरेट करते ही 50% क्वांटिटी से एंटर करता हूँ, थोड़ा और नीचे जाते ही आई बाय रेस्ट ऑफ द 50%, और क्वांटिटी उतनी होती है कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो का हाफ या 1% से ज़्यादा मेरे को ओवरऑल लॉस टोटल जो मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसके ऊपर ना हो। अगर आप इस तरीके से क्वांटिटी मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका कैपिटल एप्रिशिएट होता है। आप लंबे ट्रेड्स रख सकते हो प्रॉफिटेबल, और लॉस वाले ट्रेड में आप अगर स्टॉप लॉसेस हिट भी होते हैं तो आपके ओवरऑल कैपिटल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं होगा। तीसरा सेक्टर जो मेरा फेवरेट है वो है आईटी सेक्टर। लास्ट ईयर काफ़ी बीटन डाउन सेक्टर था, बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। नैस्डैक ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अपना आईटी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस साल अगर देखेंगे तो अभी सबड्यूड है। डीटीडी का कोई सिग्नल किसी भी उसमें नहीं है आईटी के स्टॉक में। हालांकि टीसीएस में मॉर्निंग में बन रहा था सिग्नल, ग्रीन होने जा रहा था, लेकिन ग्रीन डॉट जनरेट नहीं हो पाई। उसके अलावा जो सबसे सेलिंग वाला काउंटर डीटीडी ने दिया हुआ है वो है LTIM, उसके बाद इन्फोसिस और टाटा इलेक्सी। इन तीनों में क्लियर सेल है और बाइंग आईटी के किसी भी पैक में नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों FMCG में, जिसके अंदर नेस्ले, ITC, ब्रिटानिया, कोलगेट और एबट इंडिया को मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर एबट इंडिया में बाइंग है, करंट भाव है 22,100 और स्टॉप लॉस इसका हम लेंगे 21,600 का, और इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। बाकी नेस्ले, ITC, ब्रिटानिया, कोलपाल अभी सबड्यूड है, इनके अंदर हम बाइंग का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पैक है जिसके अंदर टाइटन, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर। हालांकि हिंदुस्तान लीवर FMCG का पार्ट है, बट मैं इसको क्योंकि मेरा फेवरेट है तो मैं इसको इस पैक के अंदर रखता हूँ। और लास्ट है LT। इसके अंदर दोस्तों टाइटन में क्लियर सेल है, एशियन पेंट में क्लियर सेल है, बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज हर राइज पर सेल है। आज भी जो है 1450 का ही लगा के 1415 आ रहा है बजाज फाइनेंस सर्विसेज। तो हर राइज पे आपने बेचना है, बजाज फाइनेंस को भी बेचना है। और अगर बाइंग की बात करें इस पैक में तो सिर्फ HDFC लाइफ, जो कि अभी करंट भाव 608 है और स्टॉप लॉस 570 का है, आप इसको बाय कर सकते हैं। लास्ट ईयर चला नहीं था HDFC लाइफ और इस साल के स्टार्ट में ही HDFC लाइन में बाइंग सिग्नल आया है। तो जो बाइंग है एक बार मैं बता देता हूँ, एक्सिस है, HDFC है, M&M है और एबट है। इसके अलावा कोई भी मीनिंगफुल सिग्नल जो 35 मेरे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसमें नहीं है, तो मैं कोई बायर इस समय नहीं हूँ। और क्योंकि इंडेक्स में भी कोई बाइंग नहीं है तो वैसे ही मैं बाइंग नहीं करूँगा। रूल इज सिंपल, इफ इंडेक्स इज नॉट इन ग्रीन देन व्हाई टू हरी टू बाय स्टॉक। आप वेट करिए, बढ़ते में ले लेंगे, क्योंकि हमें जब लेना है तो एक मोमेंटम में लेना है और मोमेंटम के अंदर बाय करके मोमेंटम में सेल करना है। लेने के बाद नीचे अगर आता है तो हमारा स्टॉप लॉस प्रिसाइज होगा, एग्जिट पॉइंट हमें पता होगा एट द टाइम ऑफ बाइंग कि हमने बाहर कहाँ निकलना है। अब क्योंकि सिग्नल आया नहीं था, मैंने 18,200 की कॉल्स बेची है आज, अभी अच्छा प्रॉफिट में है वो। तो मैं डेली आपको अपडेट करता रहूँगा किस तरीके से हमने प्ले करना है मार्केट को। तो जो समरी है वो है कि इंडेक्स में अभी बाइंग नहीं है 1:30 बजे तक। मेरा पर्सनल व्यू 18,200 के ऊपर और 43,300 के ऊपर बैंक निफ्टी जब तक क्रॉस नहीं होगी कोई मेजर बाइंग डीटीडी जनरेट नहीं करेगा। अमंगस्ट निफ्टी 50 स्टॉक्स बाइंग्स आर एक्सिस बैंक, महिंद्रा, HDFC और एक एबट इंडिया है जो कि मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक और उसके अंदर बाइंग है, लेकिन मैं अभी बायर नहीं हूँ, मैंने कोई भी बाइंग का सौदा नहीं किया है। आई एम अ सेलर एट दीज लेवल्स और वेटिंग ईगरली टू जनरेट फर्स्ट सिग्नल इन इंडेक्सेस। जैसे ही आता है आई विल अपडेट यू। बने रहिए, देखते रहिए और जो डीटीडी के सिग्नल्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।